हम लोग गद्य साहित्य के इतिहास के कुछ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। गद्य साहित्य के विकास पर आधारित प्रश्न है ये। पहला प्रश्न है, गद्य का अर्थ लिखिए। उत्तर है, गद्य हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम है। इसकी विषय वस्तु हमारी बोध वृत्ति पर आधारित होती है तथा इसमें किसी विषय को विस्तार से कहने की प्रवृत्ति या भावना होती है। गद्य वास्तविकता और व्यवहारिकता से ओतप्रोत है। प्रश्न नंबर 2 है, गद्य और पद्य में अंतर बताइए। पद्य का मतलब काव्य से। उत्तर, गद्य मस्तिष्क के तर्क प्रधान चिंतन की उपज होता है और छंदबद्ध, भावपूर्ण तथा ओजयुक्त रचनाएं काव्य कहलाती हैं। गद्य में विस्तार, वास्तविकता तथा व्यवहारिकता अधिक होती है, जबकि काव्य में संकेत रूप में बात कही जाती है। इसमें काल्पनिकता का प्राधान्य होता है। प्रश्न नंबर 3, गद्य का प्रथम विकास किस रूप में होता है? उत्तर है, गद्य का प्रथम विकास सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में होता है। प्रश्न नंबर 4, भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य कितनी कोटियाँ उपलब्ध हैं? भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य की कितनी कोटियाँ उपलब्ध हैं? उत्तर है, भाषा रूपों के विकास की दृष्टि से गद्य की 4 कोटियाँ उपलब्ध हैं। नंबर 1 वर्णनात्मक, नंबर 2 विवेचनात्मक, नंबर 3 भावात्मक, नंबर 4 विवरणात्मक। प्रश्न नंबर 5, सृजनात्मक तथा उपयोगी गद्य की एक एक विधा का नाम लिखिए। उत्तर, सृजनात्मक गद्य विधा निबंध, उपयोगी गद्य विधा विज्ञानपरक लेखन। प्रश्न नंबर 6, गद्य का महत्व समझाइए। उत्तर, गद्य के द्वारा हम अपने विचारों या भावों को सरल रूप, सहज भाषा के रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं। ज्ञान विज्ञान आदि सभी क्षेत्रों की सफल, सरल और बोधगम्य अभिव्यक्ति का माध्यम गद्य ही है। प्रश्न नंबर 7, हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव किस शताब्दी में हुआ? उत्तर है, हिंदी खड़ी बोली गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी के नवजागरण काल में हुआ। प्रश्न नंबर 8, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? उत्तर, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्राचीन राजस्थानी गद्य कब और किन रूपों में मिलता है? या राजस्थानी गद्य हमें किस प्रकार की रचनाओं में देखने को मिलता है? उत्तर है, राजस्थानी गद्य हमें 10वीं शताब्दी के दान पत्रों, पट्टे परवानों, टीकाओं व अनुवाद ग्रंथों के रूप में देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 10, ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात किस वर्ष के आसपास हुआ? उत्तर, ब्रजभाषा गद्य का सूत्रपात संवत 1400 विक्रमी सन 1343 ईस्वी के आसपास हुआ। प्रश्न नंबर 11, ब्रजभाषा गद्य के 2 प्रसिद्ध लेखकों के नाम बताइए। या ब्रजभाषा गद्य के 2 प्रमुख लेखक व उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। उत्तर है, गोस्वामी विट्ठलनाथ, रचना का नाम है श्रृंगार रसमंडल। नंबर 2 गोकुलनाथ, रचना का नाम है 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता। प्रश्न नंबर 12, खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन किस रूप में होते हैं? या खड़ी बोली गद्य के प्रथम लेखक और उनकी प्रथम रचना का नाम लिखिए। उत्तर, खड़ी बोली गद्य के प्रथम दर्शन कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ में होते हैं। प्रश्न नंबर 13, कवि गंग किसके दरबारी कवि थे? उत्तर, कवि गंग अकबर के दरबारी कवि थे। प्रश्न नंबर 14, भारतेंद्र युग से पूर्व खड़ी बोली गद्य के प्रथम
4 उन नायकों के नाम, उनकी एक एक रचना एवं उनकी कृतियों का रचना काल बताइए। उत्तर, भारतीय युग से पूर्व खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रारंभिक 4 उन नायकों के नाम और उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, मुंशी इंसा अल्लाह खां, रचना है रानी केतकी की कहानी। नंबर 2, सदा शुक्लाल, रचना है सुख सागर। नंबर 3, सदल मिश्र, रचना है नासकेतोपाख्यान। नंबर 4, लल्लू लाल, रचना है प्रेम सागर। इन सभी कृतियों का रचना काल 1803 ईस्वी के आसपास है। प्रश्न नंबर 15, सदल मिश्र और इंसा अल्लाह खां की शैली का अंतर बताइए। उत्तर, सदल मिश्र की भाषा में पूर्वी क्षेत्र के शब्दों का प्रयोग अधिक हुए हैं, जबकि इंसा अल्लाह खां की भाषा में ठेठ खड़ी बोली के दर्शन होते हैं। प्रश्न नंबर 16, लल्लू लाल और इंसा अल्लाह खां की भाषा में क्या मुख्य अंतर है। उत्तर, लल्लू लाल की भाषा पर ब्रज भाषा का प्रभाव है, जबकि इंसा अल्लाह खां की भाषा खड़ी बोली है, जिसमें विदेशी, संस्कृत तथा ब्रज भाषा के शब्द नहीं हैं। प्रश्न 17, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस लेखक की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है। उत्तर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंसा अल्लाह की भाषा को रंगीन और चुलबुली कहा है। प्रश्न नंबर 18, आर्य समाज का हिंदी गद्य के विकास में क्या योगदान है। उत्तर, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार हिंदी भाषा में किया तथा अपने प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना भी हिंदी भाषा में ही की। वेदों के भाष्य भी उन्होंने हिंदी भाषा में ही लिखे तथा आर्य समाज के अनुयायियों को हिंदी भाषा का प्रयोग करने की शिक्षा दी। इस प्रकार आर्य समाज ने हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न नंबर 19, हिंदी गद्य के प्रसार में ईसाई पादरियों का क्या योगदान रहा। उत्तर, ईसाई पादरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए जनसाधारण में प्रचलित खड़ी बोली को अपनाया और बाइबिल का हिंदी में अनुवाद कर उसे उत्तर भारत के विभिन्न स्थानों पर वितरित किया। इस प्रकार ईसाई धर्म के साथ साथ हिंदी भाषा के गद्य का प्रचार प्रसार भी होता रहा। प्रश्न नंबर 20, भारतेंद्र से पूर्व कौन से 2 राजाओं ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद तथा लक्ष्मण सिंह की भाषा शैली का अंतर स्पष्ट कीजिए। भारतेंद्र से पूर्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने अरबी फारसी मिश्रित खड़ी बोली को तथा राजा लक्ष्मण सिंह ने ठेठ संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली को अपनाया। इन दोनों की भाषा शैली का यही मुख्य अंतर है। प्रश्न नंबर 21, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा के क्या दोष थे। उत्तर, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा पर अरबी फारसी का प्रभाव था, इसी को उनकी खड़ी बोली भाषा का दोष माना जाता है। प्रश्न नंबर 21, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा के क्या दोष थे। उत्तर, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा पर अरबी फारसी का प्रभाव था, इसी को उनकी खड़ी बोली भाषा का दोष माना जाता है। प्रश्न नंबर 22, राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा का क्या रूप था। उत्तर, राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा संस्कृतनिष्ठ थी। ये दैनिक प्रयोग में काम आने वाले अंग्रेजी व उर्दू के सामान्य शब्दों को भी हिंदी से दूर रखना चाहते थे। प्रश्न नंबर 23, 20वीं शताब्दी में किस एक व्यक्ति ने हिंदी गद्य के निर्माण व प्रसार के लिए सर्वाधिक स्तुत्य कार्य किए। उत्तर, 20वीं शताब्दी में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी गद्य के निर्माण व प्रसार के लिए सर्वाधिक स्तुत्य कार्य किए। प्रश्न नंबर 24, हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ। या गद्य साहित्य का विविध
रूपों में विकास किस काल में हुआ? उत्तर, हिंदी गद्य का वास्तविक विकास भारतेंदु काल सन 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ। प्रश्न नंबर 25, भारतेंदु युग में किन गद्य विधाओं का विकास हुआ? उत्तर, भारतेंदु युग में नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी, आलोचना आदि गद्य विधाओं का विकास हुआ। प्रश्न नंबर 26, भारतेंदु युग की भाषा की मुख्य विशेषता एक वाक्य में लिखिए। उत्तर, संस्कृत के सरल शब्दों, प्रचलित विदेशी शब्दों, लोकोक्तियों तथा मुहावरों के प्रयोग से भारतेंदु युग की भाषा में सजीवता आ गई थी। प्रश्न 27, भारतेंदु युग का काल निर्धारण कीजिए। उत्तर, हिंदी गद्य के विकास में सन 1850 से 1900 ईस्वी तक का समय भारतेंदु युग कहलाता है। प्रश्न नंबर 28, आधुनिक हिंदी निर्माताओं की बृहत त्रयी में किन लेखकों को गिना जाता है? उत्तर, आधुनिक हिंदी गद्य निर्माताओं की बृहत त्रयी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र की गणना की जाती है। प्रश्न नंबर 29, भारतेंदु युग के गद्य की दो मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, भारतेंदु युग के गद्य की दो मुख्य विशेषताएं निम्नवत हैं। इस युग में हिंदी गद्य का स्वरूप निर्धारित हुआ तथा दूसरी विशेषता, इस युग के लेखकों में अपनी भाषा, जाति और राष्ट्र के उत्थान के लिए गहरी समर्पण भावना थी। प्रश्न नंबर 30, भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकारों के नाम लिखिए अथवा 19वीं शताब्दी के दो प्रमुख गद्य लेखकों का नाम लिखिए, या भारतेंदु युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए, या भारतेंदु युग के किसी एक लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, भारतेंदु युग के प्रमुख गद्यकारों में भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा चरण गोस्वामी तथा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के नाम प्रमुख हैं। प्रश्न नंबर 31, द्विवेदी युग में गद्य के किन किन रूपों का विकास हुआ? उत्तर, द्विवेदी युग में गद्य के रूपों निबंध, कहानी, उपन्यास तथा नाटक का विकास हुआ। प्रश्न 32, द्विवेदी युग की दो मुख्य विशेषताएं बताइए। उत्तर, भाषा संस्कार। नंबर 2, गद्य के विविध रूपों और शैलियों का विकास। प्रश्न नंबर 33, हिंदी साहित्य का प्रचार और सेवा करने वाली दो संस्थाओं के नाम लिखिए। तो उत्तर, हिंदी गद्य का प्रचार और सेवा करने वाली दो संस्थाएं निम्नवत हैं। नंबर 1, नागरी प्रसारणी सभा। नंबर 2, हिंदी साहित्य सम्मेलन। ये काशी से और ये इलाहाबाद से संबंध रखती है। प्रश्न नंबर 34, उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद का उत्तराधिकार जिन लेखकों ने सफलतापूर्वक वहन किया है, उनमें से दो लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर, उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में प्रेमचंद का उत्तराधिकार वहन करने वाले लेखक जैनेन्द्र कुमार और आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी हैं। प्रश्न नंबर 35, द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखकों के नाम लिखिए, या द्विवेदी युग के दो महत्वपूर्ण लेखकों के नाम लिखिए। उत्तर, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अध्यापक पूर्ण सिंह, पद्य सिंह शर्मा, श्याम सुंदर दास तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी युग के प्रमुख गद्य लेखक अथवा साहित्यकार हैं। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने 35 प्रश्नों का अध्ययन किया। इसके शेष प्रश्न इस साहित्य के हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास के सेकेंड पार्ट में आपको पढ़ने को मिलेंगे।